Hello students, in this video we are going to read this lesson named The Desert. So it's a story of your English supplementary book. So let us start. You must have heard about deserts, right? So what is a desert? Desert is a place which receive very minimum rainfall, okay, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है and vegetation is also very scarce there. वहाँ पे vegetation मीन्स ट्रीज, ग्रास, प्लांट्स वो भी बहुत मिनिमम होते हैं. ऑफकोर्स बारिश नहीं होगी तो वेजिटेशन भी कम ही होगा. सो दैट काइंड ऑफ अ प्लेस इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट. ओके, अगर आप डेजर्ट बोलने पर आपके दिमाग में क्या इमेज आता है? सैंडी सैंड. हाँ, तो सैंडी डेजर्ट भी होते हैं और कभी कभी रॉकी डेजर्ट, पथरीले डेजर्ट भी होते हैं. अगर एक जगह पे बारिश कम होती हो, पेड़ पौधे कम हो, तो उसको डेजर्ट कहेंगे. तो चलो ये लेसन हम डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो हम में से वो सारे लोग जो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, रीजन मीन्स एरिया, ऐसे एरिया में रहते हैं विच इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट से कवर्ड एरिया में रहते हैं, या फिर हिल्स से सराउंडेड एरिया में रहते हैं. हिल्स मतलब पहाड़, सराउंडेड मतलब घेरा हुआ, चारों ओर से हिल से घिरे हुए एरियाज़ में रहते हैं. वो लोग डेजर्ट का लाइफ कैसे होता है, डेजर्ट कैसा होता है, ये सब इमेजिन करना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा. द पॉपुलर बिलीव्स दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस. तो पॉपुलरली ये बिलीव किया जाता है, बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. तो डेजर्ट में बहुत सारा सैंड ही सैंड होता है, जहाँ तक देखोगे एंडलेसली आपको सैंड ही दिखेगा. एंड वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, एंड देयरफॉर इस वजह से वेजिटेशन भी वहाँ पे नहीं उगता, कोई भी ट्रीज़ नहीं उगते. उसको डेजर्ट कहते हैं, ऐसे लोग मानते हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. एक्चुअली अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा डेजर्ट्स बहुत ड्राई होते हैं, दिन के वक्त बहुत हॉट होते हैं, वाटरलेस, पानी नहीं मिलेगा दूर दूर तक, एंड विदाउट शेल्टर, एक पेड़ नहीं मिलेगा आपको. अगर छाँव चाहिए, कहीं पे बैठना है, देन यू विल नॉट गेट शेल्टर इन द डेजर्ट. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. ओके, तो ये सब माना जाता है डेजर्ट के बारे में, लेकिन कम्प्लीटली सच नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. तो जो डेजर्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, उनका मानना ये है कि डेजर्ट भी बड़ा ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह है. इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. तो जैसे कि लोग मानते हैं कि डेजर्ट में कोई प्लांट नहीं होते, कोई एनिमल नहीं होते, कोई लोग नहीं होते, ऐसा नहीं है. डेजर्ट में कुछ लोग रहते हैं, कुछ एनिमल्स रहते हैं, कुछ प्लांट्स रहते हैं जो कि डेजर्ट के उस ड्राई एंड हॉट कंडीशन में जीना सीख गए हैं. तो सारे एनिमल्स नहीं रह सकते या फिर सारे प्लांट्स वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई प्लांट नहीं है. कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पीपल पाए जाते हैं डेजर्ट में जो उस कंडीशन में जीना सीख चुके हैं. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स. हाँ, ये सच है कि जैसे दूसरे क्लाइमेट्स में, प्लेन में या फिर रॉकी एरियाज़ में या फिर हिली एरियाज़ में जो ग्राउंड है हमेशा ग्रास से या फिर प्लांट से, ट्री से कवर्ड रहता है, वैसे डेजर्ट में नहीं रहता. ओके, दूसरे क्लाइमेट्स में, दूसरे जलवायु में जैसे रहता है, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखती है, वैसे डेजर्ट में नहीं दिखेगा. बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. तो हाँ, ये सच है कि पूरा एरिया ग्रास से कवर्ड नहीं रहता, लेकिन जब कभी भी डेजर्ट में बारिश होती है, विच इज़ वेरी रेयर, बारिश तो बहुत कम होती है, रेयर मीन्स जो कभी कभी होता है, बहुत रेयर. लेकिन जब भी होती है डेजर्ट में फ्लावर खिलते हैं, एंड द साइट ऑफ दैट फ्लावर, साइट मीन्स जो नज़ारा होता है डेजर्ट फ्लावर्स का, दैट इज़ रिवॉर्डिंग, वो बहुत अच्छा खुशनुमा होता है. एज रिवॉर्डिंग एज एनी ट्रॉपिकल गार्डन, किसी भी ट्रॉपिकल एरिया का गार्डन ले लो. ट्रॉपिकल एरिया मतलब जैसे कि हमारा एरिया एक ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है,
बहुत सारा पानी होता है। तो वैसे ट्रॉपिकल गार्डन का नज़ारा जितना खुशनुमा होता है, डेजर्ट में भी जब फ्लावर खिलते हैं उसका भी नज़ारा उतना ही सुंदर होता है। ओके, अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। तो एक डेजर्ट हमेशा ही ड्राई सैंड्स का एक वेस्ट लैंड नहीं है, फ्लैट एरिया, उसमें खाली सैंड ही सैंड होंगे और उसका कोई काम नहीं, कोई यूज़ नहीं, वेस्ट है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, कहीं कहीं पे तो डेजर्ट में माउंटेन्स और हिल्स भी होते हैं। इट मे हैव ओएसिस, बिग और स्मॉल, उसमें ओएसिस भी होते हैं। ओएसिस क्या होता है? डेजर्ट में आप देखोगे एक जगह पे थोड़ा सा किसी वजह से पानी होता होगा, एक छोटा सा पॉन्ड या फिर छोटी सी रिवर, और उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए होंगे और थोड़े से एनिमल्स भी वहाँ पे रहते होंगे, तो उसको कहा जाता है ओएसिस। तो डेजर्ट में एक ओएसिस मिल जाए आपको तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ओएसिस एक ऐसा प्लेस होता है डेजर्ट में जहाँ पानी होती है। ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे ओएसिस होते हैं जस्ट कुछ ही फिट के, कभी बहुत बड़े बड़े, एक गांव जितना एक ओएसिस होता है। ठीक है, एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। तो ओएसिस एक आइलैंड की तरह है। तो अगर डेजर्ट एक सी है तो ओएसिस बीच में एक आइलैंड की तरह होता है, जहाँ पे थोड़े पानी होते हैं, कभी वेल होता है, फिर कभी कोई स्प्रिंग मतलब झरना होता है, जिसके वजह से वहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो यूजुअली हम डेजर्ट बोलने पर सोचते हैं कि बहुत ठंडा होगा, राइट, बहुत गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ गर्म डेजर्ट भी होते हैं, जैसे कि थर डेजर्ट बहुत ही हॉट है, और कुछ ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं जो बहुत चिलिंग कोल्ड होते हैं, जैसे लद्दाख, वो भी एक डेजर्ट है, वहाँ पे भी पानी कम है, वेजिटेशन कम है, तो वो भी डेजर्ट हुआ, लेकिन वो हॉट डेजर्ट नहीं है, दैट इज़ वेरी कोल्ड डेजर्ट, कि बहुत ठंड होती है लेकिन फिर भी पानी नहीं मिलता। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और लेस वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। ओके, तो डेजर्ट का ये डेफिनेशन हो गया कि अगर कोई प्लेस में पानी कम है, उसकी वजह से वेजिटेशन कम है, वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे कम है, तो यूजुअली हम उसी को एक डेजर्ट मानते हैं। सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ डेजर्ट, राइट। कुछ कुछ पेड़ पौधे तो है, दूर दूर तक सैंड दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स, कुछ पीपल अब भी है, पानी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है डेजर्ट में। सो मे बी इट्स अ प्लेस, इट्स अ पिक्चर ऑफ अ ओएसिस, डेजर्ट के बीच में। फिर आगे पढ़ते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। ओके, कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं हाँ, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता दूर दूर तक। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज मॉन्स। ओके, तो ऐसे प्लेस में होता क्या है, बहुत तेज़ हवा बहती है, और क्योंकि वहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता तो सैंड एकदम सूखा सूखा सा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो वो हवा से उड़ जाते हैं। बहुत सारा हीप मतलब जब कोई भी चीज़ एक जगह पे बहुत सारा डाल दिया जाए, ठीक है, कोई पैटर्न में नहीं, ऐसे ही डाल दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ हीप। ओके, सो सपोज़ आप कपड़े लेके आए और ऐसे ही फेंक दिए बेड के ऊपर बहुत सारा कपड़ा, देन आपकी मदर क्या बोलेगी, टेक दिस हीप ऑफ क्लॉथ अवे, इस कपड़े के ढेर को यहाँ से उठाओ, राइट, दैट इज़ अ हीप। तो पूरा डेजर्ट में क्योंकि ये सैंड जो होते हैं ड्राई होते हैं, तो पूरा भर भर के सैंड का ढेरा उठ के हवा की वजह से उड़ जाता है एंड किसी और जगह पे जाके एक मॉन्ड के रूप में जमा हो जाता है। ओके, MOUND मॉन्ड का एक्चुअल मतलब है इन अ राउंड स्ट्रक्चर। ओके, जब कोई चीज़ जमा हो एक राउंड स्ट्रक्चर में, उसको मॉन्ड बोलते हैं। आप आइसक्रीम खाए होंगे कोन के ऊपर, एक स्कूप आइसक्रीम डालता है, ओके, तो वो स्कूप का शेप जो होता है राउंड होता है, इस वजह से आइसक्रीम भी राउंड शेप में ही आता है आपके कोन के ऊपर। सो दैट इज़ कॉल्ड अ मॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। ओके, तो मॉन्ड का वर्ड मीनिंग समझ में आया, जब कोई भी चीज़ एक राउंडेड फॉर्म में जमा हुआ हो, उसको मॉन्ड कहते हैं। तो हवा क्या करता है, बहुत सारे बालू को
पूरा ढेरों सारा सैंड को उड़ा के लेके जाता है और उनको माउंट्स में जमा कर देता है। ओके, तो ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बना के जमा कर देता है किसी और जगह पे ले जाके। दिस आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें सैंड ड्यून कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, आज यहाँ है कल उड़ के कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, पूरा का पूरा सैंड ड्यून उड़ के नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा सैंड उड़ उड़ के एक जगह पे जमा होता है, वो सैंड ड्यून बन जाता है। फिर वहाँ से फिर से हवा चलने लगती है, थोड़ा थोड़ा सैंड उड़ा के लेता है, तो कल को जहाँ पे सैंड ड्यून था आज में भी आपको ना मिले। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। तो ऐसे में बहुत ही कम प्लांट्स है जो ज़िंदा रह सकते हैं। तो ग्राउंड ही उड़ के चला जाए तो कितने प्लांट्स उसमें ज़िंदा रह पाएंगे। तो फिर भी कुछ प्लांट्स है जो इस शिफ्टिंग सैंड में भी ज़िंदा रह लेते हैं। नाउ you have to answer this comprehension check questions. Okay, there is another part of this lesson, we will go to that, but first of all I want all of you to write this comprehension check questions in your notebook and submit it to me. First one, from the first paragraph pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is. तो ज़्यादातर लोग डेजर्ट के बारे में क्या बिलीव करते हैं, कैसा होता है। कोई दो वर्ड और फ्रेज आप यहाँ पे लिखोगे जो फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया गया है, जो डेजर्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, जैसे लोग बिलीव करते हैं। नाउ बिट 2, पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। तो एक्चुअली में डेजर्ट कैसा होता है, जो लोग डेजर्ट के बारे में स्टडी किए हैं वो लोग क्या बोलते हैं डेजर्ट के बारे में। तो कोई दो फ्रेजेस ऐसे लिखो जो डेजर्ट को डिस्क्राइब करते हो अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है, वही दो फ्रेजेस लिखने हैं जो डेजर्ट को डिस्क्राइब करता है। सेकंड वाला भी वही है, दो फ्रेजेस लिखने हैं जो डेजर्ट को डिस्क्राइब करता है। बट फर्स्ट वाले में लोग कैसे मानते हैं, सेकंड वाले में स्पेशलिस्ट कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं। ओके, नाउ विच डू यू थिंक इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई। तो आप किसके साथ एग्री करोगे, लोग जो कॉमनली कहते हैं डेजर्ट के बारे में वो सच है, या फिर स्पेशलिस्ट जो कहते हैं वो सच है। यू हैव टू राइट योर ओन ओपिनियन। नाउ नंबर 2, the phrases on the left in the following box occur in the text. तो आप जो देख रहे हो इस बॉक्स के अंदर जो लेफ़्ट साइड में फ्रेजेस है वो टेक्स्ट में आते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। मैच ईच ऑफ देम विद द फ्रेज ऑन द राइट, और राइट साइड में उनका मीनिंग है, लेकिन फ्रेज के मीनिंग्स उल्टा पुल्टा करके लिखे गए हैं, हमें उनको मैच करने हैं, ठीक है। तो हमने अभी अभी एक फ्रेज़ पढ़ा, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। इसका मतलब क्या है, नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। तो जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक कुछ नहीं मिलेगा, बस सैंड ही सैंड मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। लाइक दैट आपको अब दूसरे सारे खुद करने हैं। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, इसका मीनिंग क्या है। एन ओएसिस, इसका मीनिंग क्या है। हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, इसका मीनिंग क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग एंड मैच देम टू देयर मीनिंग्स। ओके, इन फ्रेजेस को उनके मीनिंग से मैच करो। इन सारे फ्रेजेस हमने अभी अभी लेसन में पढ़े हैं। सो डू इट इन योर इंग्लिश नोटबुक. In the next class we will read the second part of this story. Okay, thank you.